हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल की वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे फीचर्स बताऊंगी जिसकी हेल्प से आप अपना टाइम सेव करेंगे। एक्सेल में ये 5 हिडन फीचर्स हैं जो हर एक एक्सेल यूज़र को पता होने चाहिए। तो इस वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका लर्नर्स अकेडमी में। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप एक एक्सेल यूज़र हैं और डेली आप सेल्स डेटा के साथ डील करते हैं तो ये फीचर आपके लिए है जिसको बोला जाता है फोरकास्टिंग फीचर। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है अपना सेल्स डेटा। एक तरफ सेल है, दूसरी तरफ डेट है। तो सबसे पहले आपने अपने डेटा पे क्लिक करना है, डेटा को सिलेक्ट करना है यूजिंग कंट्रोल ए। डेटा सिलेक्शन के बाद आपने जाना है डेटा टैब में और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगी फोरकास्ट शीट। इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली क्या है कि जो आपकी सेल्स है ये उसकी फोरकास्टिंग करता है। मींस आने वाले टाइम में आपकी सेल की क्या वैल्यू रहने वाली है। आपका जो प्रीवियस डेटा है, जैसे मैंने 1/7/2023 से डेटा दिया है, तो उस वैल्यू से लेकर आपकी 27/7/23 तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सभी को ये उठाता है और उसके बेसिस पे आपको आगे वाले टाइम में क्या सेल की वैल्यू रहने वाली है वो पूरी आपको डिटेल देता है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, ये जो सेंटर में ऑरेंज लाइन है ये आपकी सेल्स की फोरकास्ट वैल्यू है और जो ये अपर एंड लोअर लाइन्स है ऑरेंज कलर में, इसको बोला जाता है अपर कॉन्फिडेंस बाउंड एंड लोअर कॉन्फिडेंस बाउंड। मींस आपकी सेल मैक्सिमम इतनी हो सकती है और मिनिमम यहाँ तक जा सकती है। तो ये इसी रेंज के विद इन आपको जो सेल वैल्यू है वो दिखाएगा। अगर आप यहाँ पे फोरकास्ट अपने अकॉर्डिंग चेंज करना चाहते हैं, जैसे अभी इसने 3/8/2023 तक फोरकास्ट दिया है सेल वैल्यू का, आप चाहते हैं कि इसके आगे भी आप वैल्यूज़ को देखें तो आप मैनुअली यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 28/8/2023 दे दिया। तो देखिए इसने यहाँ से वैल्यूज़ कहाँ तक दिखा दी हैं मुझे, 28/8/2023 तक। और अगर इसको आप ऐड करना चाहते हैं अपनी शीट में और यहाँ पे आप क्रिएट करेंगे, दूसरी ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगी जिसमें आप फोरकास्ट स्टार्ट को भी चेंज कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल हम 95% रखते हैं और बाकी अगर आप इसको मैनुअली सेट करना चाहते हैं इसकी सीजनैलिटी तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑटोमेटिकली ही इसको डिटेक्ट करता है। तो इसको अपनी शीट में इंसर्ट करने के लिए आपको नीचे बटन मिलेगा क्रिएट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये आपकी शीट में जो डेटा है वो इंसर्ट हो चुका है। और इधर आप देखेंगे डेटा में तो नीचे इसने डेट्स दे दी हैं और साथ में फोरकास्ट वैल्यू दे दी है सेल की। ये लोअर कॉन्फिडेंस बाउंड है और साथ में अपर कॉन्फिडेंस बाउंड है। तो इस तरह से आप फोरकास्टिंग की हेल्प से जज कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में आपकी क्या सेल्स वैल्यू रहने वाली है। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड फीचर की तरफ जिसको बोला जाता है एनालाइज डेटा। ये फीचर आपको एक्सेल 365 में ही मिलेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपनी शीट ओपन करते हैं। तो अब जैसे ये मेरे पास डेटा है, मुझे जाना है होम टैब में और यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिलेगी एनालाइज डेटा। इस पे मैं क्लिक करूँगी। जैसे ही मैं क्लिक करूँगी ये AI बेस्ड फीचर है। आपने जो भी डेटा यहाँ पे दिया है ये उसको एनालाइज करेगा ऑटोमेटिकली। और देखिए एक्सेल ने हमें कुछ यहाँ पे इंसाइट्स प्रोवाइड किए हैं, जैसे एज बाय डेट एंड नेम, सेकंड है सैलरी एंड एज बाय सीरियल नंबर। तो ये बहुत सारे इसने हमें यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं। तो नीचे है शो ऑल 12 रिजल्ट्स, इस पे आप क्लिक करेंगे तो बाकी के 12 रिजल्ट्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जिसमें आपको कुछ चार्ट्स मिलेंगे, वैल्यूज़ मिलेंगी। अगर आप डायरेक्टली यही चीज़ देखना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक करके इस चार्ट को अपनी शीट में इंसर्ट करवा सकते हैं। अब इसके अलावा अगर आप कोई और आपके पास क्वेरी है तो वो आप यहाँ पे आस्क अ क्वेश्चन में पुट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा गिव मी 5 एम्प्लॉयज with lowest
सैलरी। तो ये देखिए, ये वो 5 एम्प्लॉइज़ हैं जिनकी लोएस्ट सैलरी है, तो मुझे यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करना है। तो देखिए, इसने मुझे वो सारे नेम्स दे दिए हैं और साथ में एम्प्लॉय आईडी दे दी है जिनकी बॉटम 5 जो एम्प्लॉइज़ हैं जिनकी मिनिमम सैलरी है। तो इस तरह से अगर आपकी भी कोई क्वेरी है तो वो आप यहाँ पे पुट करके यहाँ से डेटा को एनालाइज करके ले सकते हैं। और जब भी आप यहाँ पे क्वेरी पुट करेंगे और उसका जो रिज़ल्ट आएगा, जब आप यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो हमेशा एक नई एक्सेल शीट यहाँ पे इंसर्ट होगी और वहाँ पे आपको जो रिज़ल्ट है वो देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड फीचर की तरफ, दैट इज़ बुकमार्क। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्सेल में बुकमार्क कैसे क्रिएट किया जा सकता है। अगर आप रूटीन में ऐसी कोई शीट, ऐसे कोई डेटा के ऊपर काम करते हैं जो आपको डेली यूज़ में आता है और आप चाहते हैं कि विद इन सिंगल क्लिक आप उस डेटा पे पहुंच जाएं, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। ऑल्दो एक्सेल में बुकमार्क की कोई भी ऑप्शन हमें नहीं मिली, इन फ्यूचर में भी ये ऑप्शन हमारे पास आ जाए, लेकिन बुकमार्क क्रिएट करने के लिए अब आपको करना क्या है। अब देखिए, यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी, आप देख पाएंगे नीचे शीट्स गिवन है, तो मुझे डेली अब इन शीट्स में से पर्टिकुलर एक ही शीट पे काम करना है। तो मैं यहाँ पे स्क्रॉल करने की जगह पे अब मैं क्या करूँगी, ये मेरा डेटा है जिसके ऊपर मुझे काम करना है। तो सबसे पहले जिस आपने सेल का भी बुकमार्क क्रिएट करना है उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ये मेरा सेल है, आप जाएंगे नेम बॉक्स में। बहुत बार हमने यहाँ पे टेबल का नाम देखा होगा, सेल का नेम देखा होगा, लेकिन आज इसी की हेल्प से हम बुकमार्क को क्रिएट करेंगे। तो बुकमार्क क्रिएट करने के लिए जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया इम्पोर्टेंट डेटा, तो एंटर कर दिया, तो ये मेरा बुकमार्क क्रिएट हो गया है। अब नेक्स्ट टाइम मैं कहीं भी किसी भी शीट में हूँ तो मुझे यहाँ पे नेम बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए मेरा इम्पॉर्टेंट डेटा नाम से मैंने सेव किया, तो उस पर क्लिक करना है। जैसे मैं क्लिक करूँगी मैं अपने इस डेटा पे वापस पहुँच जाऊँगी। तो इस नेम बॉक्स का यूज़ करके आप बुकमार्क एक्सेल में क्रिएट कर सकते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि क्रिएट तो हमने कर दिया, लेकिन क्या हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं? जी हाँ, इसको डिलीट भी किया जा सकता है। तो उसके लिए आपको जाना है फॉर्मूलाज टैब में और यहाँ पे आपको डिफाइंड नेम्स के अंदर ऑप्शन मिलेगी नेम मैनेजर, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये सारे वो नेम्स हैं जो हमने क्रिएट किए। जैसे मैंने इम्पॉर्टेंट डेटा अभी क्रिएट किया है, इस पर आप क्लिक करेंगे और ऊपर डिलीट पे आप क्लिक करेंगे। ओके, तो यहाँ से वो डिलीट हो जाएगा और आपको दोबारा यहाँ पे वो बुकमार्क नहीं मिलेगा। तो इस तरह से एक्सेल में आप मैनुअली अपना बुकमार्क जो क्रिएट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन मेरी फेवरेट है। इस वीडियो के एंड में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इन 5 ऑप्शंस में से आपको कौन सी ऑप्शन सबसे बेस्ट लगे। अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ फीचर की तरफ, दैट इज़ क्विक एनालिसिस टूल। क्विक एनालिसिस टूल एक ऐसा टूल एक्सेल में जिसकी हेल्प से आप अपने डेटा को विद इन सेकेंड्स एनालाइज कर सकते हैं। तो ये मेरी शीट है, कुछ प्रॉफिट है, कुछ लॉस है प्रोडक्ट के। अब मुझे या तो कोई स्पार्क लाइन क्रिएट करनी है या आपने कोई चार्ट इंसर्ट करना है, तो उसके लिए अब आपको बार बार ऊपर मेन्यू में जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी ऑप्शन आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, सबसे पहले डेटा में क्लिक करना है, कंट्रोल ए की हेल्प से अपने डेटा को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने शॉर्टकट यूज़ करना है कंट्रोल क्यू। जैसे आप कंट्रोल क्यू यूज़ करेंगे, ये आपका आ चुका है क्विक एनालिसिस टूल। इसमें आप सबसे पहले ऑप्शन फॉर्मेटिंग है, सेकंड चार्ट्स है, टोटल है, टेबल्स हैं, स्पार्क लाइंस है। जो भी आप यहाँ पे डेटा पे आप इंसर्ट करवाना चाहते हैं वो इजीली आप यहाँ से इंसर्ट करवा सकते हैं विद इन सिंगल क्लिक। तो जैसे डेटा बार्स हैं, तो देखिए चार्ट्स आपने करवाने हैं, पाई चार्ट है, तो बहुत सारी ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। विद इन फ्यू क्लिक्स, विद इन फ्यू सेकेंड्स आपको जो डेटा है अपना वो इजीली आप एनालाइज कर सकते हैं। तो इसको बोला जाता है क्विक एनालिसिस टूल। तो अगर आप एक्सेल रूटीन में यूज़ करते हैं तो आप इस ऑप्शन को डेफिनेटली यूज़ कीजिए। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट ऑप्शन की तरफ, जो कि है पावर क्वेरी।
जी हाँ, पावर क्वेरी की हेल्प से आप अपना टाइम बहुत सेव कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे एक्सेल यूज़र्स को नहीं पता कि पावर क्वेरी के क्या क्या फीचर्स हैं और कैसे उसको यूज़ करके अपना टाइम सेव किया जा सकता है। पावर क्वेरी के ऊपर ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखी है, पावर क्वेरी इन एक्सेल एंड पावर क्वेरी इन पावर बीआई। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कुछ इस तरह का डेटा है। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे जो रो नंबर 13 या फिर आप बोल सकते हो कि जो सीरियल नंबर 13 है वो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले लेके आनी है। देन 12 मीन्स इसको अब हमने जिस सीक्वेंस में है उस सीक्वेंस को हमें रिवर्स करना है। जो फर्स्ट रिकॉर्ड है वो लास्ट में चला जाए और जो लास्ट रिकॉर्ड है वो फर्स्ट रिकॉर्ड बन जाए। अब आप बहुत सारे एक्सेल यूज़र्स क्या करेंगे, इसको मैनुअली करने की कोशिश करेंगे। मैनुअली भी पॉसिबल है क्योंकि ये डेटा बहुत छोटा है। अगर बहुत बड़ा डेटा है तो उस टाइम पे आप मैनुअली नहीं कर सकते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ पावर क्वेरी विद इन फ्यू क्लिक्स आप ये काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अपना डेटा सिलेक्ट करना है, डेटा टैब में जाना है, यहाँ पे आपको मिलती है पावर क्वेरी। क्योंकि मेरा टेबल यहीं पे है तो मैं ऑप्शन सिलेक्ट करूँगी फ्रॉम टेबल और रेंज। अगर आपका डेटा कहीं और पड़ा है तो आप गेट डेटा में जाकर यहाँ से एप्रोप्रिएट ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपने डेटा को सिलेक्ट करवा सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे क्लिक किया, पावर क्वेरी एडिटर में मेरा डेटा आ जाएगा। तो देखिए सारा डेटा मेरा पावर क्वेरी एडिटर में आ चुका है। ये ऊपर आपके पास टाइटल्स आ चुके हैं, साथ ही में उनकी डेटा टाइप आ चुकी है। तो अब आपने करना है डेटा को रिवर्स, फर्स्ट रो को लास्ट बनाना है, लास्ट को फर्स्ट बनाना है। तो इसके लिए आप जाएंगे ट्रांसफॉर्म टैब में और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा रिवर्स रोज। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए 13th एम्प्लॉय आईडी 450, ये डेट, ये नेम, ये सैलरी, ये आपका डेटा सबसे ऊपर आ गया है सीरियल नंबर 13 का, और सीरियल नंबर 1 का डेटा सबसे नीचे चला गया है। तो इस तरह से काम करती है पावर क्वेरी। तो अगर अभी तक आपने पावर क्वेरी को यूज़ करना नहीं सीखा तो मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आप एक्सेल यूज़र हैं या फिर एक्सेल में काम करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली पावर क्वेरी को सीखें, क्योंकि इसको सीखने के बाद आपका काम बहुत आसान हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये है हमारे एक्सेल के 5 ऐसे हिडन फीचर्स जिनको यूज़ करके आप एक्सेल प्रो बन सकते हैं और अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि चैनल पर रोज़ रात 8 बजे आपको एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।